Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion propane C3H8 is the third member of alkane. Reason it is obtained from general formula CnH2n plus 2. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? एल्केन। अब बच्चों समझेंगे एल्केन क्या होता है। एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे एल्केन कहते हैं। कुछ इस तरीके से बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, उसे एल्केन बोलेंगे। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब एल्केन का जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n plus 2। ये एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। N इज इक्वल टू होता है 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जब बच्चों हम लोग इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहां पर बनता है 1H2 इंटू 1 प्लस 2, यानी जो बनेगा वो बनेगा CH4। इसे क्या कहते हैं बच्चों? मीथेन कहते हैं, इसे मीथेन कहते हैं। जब इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 2 रखेंगे बच्चों, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहां पर बनेगा C2H6, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? इथेन कहते हैं, इसी तरीके से। और जब इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो बच्चों यहां पर क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा बच्चों यहां पर इस तरीके से यहां पर प्रोपेन बनेगा। अब इस प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है C3H8 होता है बच्चों। तो यानी अब सबसे पहला मेंबर एल्केन सीरीज का कौन होगा बच्चों? मीथेन होगा। दूसरा मेंबर कौन होगा? इथेन होगा। और तीसरा मेंबर कौन होगा बच्चों? प्रोपेन होगा C3H8। तो असर्शन में बोला गया है प्रोपेन C3H8 इज थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। रीजन आर में बोला गया इट इज ऑब्टेन फ्रॉम जनरल फार्मूला CnH2n plus 2। बिल्कुल बच्चों यहाँ पर इस फॉर्मूले से इसको ऑब्टेन भी कर रहे हैं। अगर रख कर चेक भी करना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं n इज इक्वल टू 3, फिर h हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2। तो इस केस में C3 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 ऐड कर देंगे 8 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। असर्शन के लिए रीजन आर भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason are true and the correct explanation of assertion. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.